हेलो किसान कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया का अरुणा बहन और अमरदीप भास्कर का नमस्कार। और अमरदीप भैया जी देखो ऐसा है कि हम फोन इन कार्यक्रम है के लाने हैं प्रतीक्षा में बैठ जाते जैसे ही है सो गुरुवार का है 2 बजाता है और लगाता है कि अब तो हमारे किसान भैया के फोन आवा शुरू हो जाए हैं। बिल्कुल अरुणा बहन, अपने किसान भैया भी अपने कार्यक्रम को इंतजार करत और अपन खा भी जो लगत के कबे किसान भैयन से बतकाव होए और किसान भैयन की जो समस्याएं हैं उनको समाधान अपने माध्यम से उन्हें मिल सके। बिल्कुल भैया, सो देखो जाके लाने के सीधो है प्रश्न को उत्तर मिल सके है ई के लाने है। अब हमारे प्रत्येक गुरुवार का हमारे संगे बैठन लगे आए कृषि विशेषज्ञ जो हम और हैं सो आमंत्रित कर हैं और अपन और हेलो किसान कार्यक्रम में अपने जो किसान भैया रहे हैं सीधो प्रश्न है दूरभाष में पूछ सकता है और उनके उत्तर पा सकता है। जा तो देखो बहुत अच्छी बात है अपने किसान भैयन के लाने कि उनकी क्यों सारी समस्याएं रहती खेती बाड़ी से जुड़ी भाई और पशुपालन से जुड़ी भाई, तो उन्हें भी लगत कि रेडियो के माध्यम से कौन ऐसा कार्यक्रम आए जिसे उनके जो सवाल हैं या समस्याएं हैं उनको समाधान उन्हें मिल सके। बिल्कुल, और सीधे समाधान अब मिले है। सो हमारे भैया हरे हैं सो जा बात को ध्यान रखें। और भैया देखो आज के हेलो किसान कार्यक्रम को विषय है खरीफ फसलों की प्रजातियों का चयन एवं बुआई विधियां। और ई के लाने हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित करो हुआ है विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर बिमल राज यादव, कृषि विज्ञान केंद्र झांसी का। सो देखो हमारे जो किसान भैया रहे हैं सीधे अपने प्रश्न के उत्तर है सो उन्हें मिल पे हैं और सीधो बतकाव है सो उनको हुई है हमारे वैज्ञानिक से। बिल्कुल, और अपने किसान भैया भी देखो फोन लगाऊं लगे और जा बज रही अपने फोन की घंटी और कौन से किसान भैया हैं अपन उनसे बतकाव करा। हाँ सो भैया देखो उठाओ फोन। हेलो। हाँ नमस्कार भैया, हेलो किसान कार्यक्रम में स्वागत है अपन को। नमस्कार सर। हाँ भैया कहाँ से बोल रहे हैं, कौन गांव से? भैया हम सर टाकोरी गांव से बोल रहे हैं, बड़ा गांव ब्लॉक। अच्छा, क्या नाम है भैया अपन को? अपना नाम है मोहर सिंह कुशवाहा। मोहर सिंह कुशवाहा जी, आज अपन का बता दें कि आज के कार्यक्रम में डॉक्टर बिमल राज यादव जी विशेषज्ञ हैं और खरीफ फसलन के बारे में जानकारी दे रहे, तो जो भी समस्या है या जो भी प्रश्न है बुआई से जुड़े हुए तो आप उनसे जान सकते। हेलो नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, बताएं। सर मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ, मूंगफली की फसल बोने वाले हैं अभी। जी तो मूंगफली की फसल जैसे ही अपन बोते हैं तो वहाँ में कचू पेड़ पीले पड़ जाते ही जी, और पीले पड़ जाते फिर थोड़ी बड़ी हुई तो फिर वहाँ में क्या है कि जगह जगह पत्ता में काले काले दग्गा लगे, जाकी रोकथाम के लाने कौन उपाय हुए तो? जी देखिए जो आप बता रहे हैं वो जो है हमारे क्षेत्र का प्रमुख रोग है जिसे टिक्का रोग कहते हैं। मूंगफली में पहले भूरे से धब्बे पड़ते हैं, फिर हल्का पीलापन उसमें आता है चारों तरफ और फिर जो है गहरे काले धब्बे पड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए देखिए सबसे पहले तो है आप जो है अपना स्थानीय जो घर की प्रजाति या किसानों से क्रय की गई प्रजाति उसका प्रयोग ना करें। उन्नतशील और विकसित प्रजाति जो संस्थानों के द्वारा विकसित की गई हैं तो हमारे कृषि विभाग से मिल जाएगी, कृषि विज्ञान केंद्र से मिल जाएगी और विश्वविद्यालय से मिल जाएगी। हमेशा सरकारी अच्छी प्रजाति का चयन करें। दूसरा, इसका बीज उपचार और बीज शोधन करें कार्बेंडाजिम से, ठीक है। बीज शोधन करने के बाद इस बोनी कर दी है फिर भी आपने और आपको रोग के लक्षण इसमें बीच में दिख रहे हैं तो उसके लिए आप जो है एक हेक्साकोनाजोल और प्रोपिकोनाजोल रसायन आता है उसका 200 ml प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव कर दें। हाँ, पानी में घोल मिला कर। हाँ, पानी में घोल मिला के 200 ml 1 एकड़ के लिए तो 8 टंकियों में इसका घोल मिला लें और उसको फसलों पे अच्छे से छिड़काव कर दें। कहीं कहीं भी एकाध पेड़ पे जगह जगह पीला पड़ता है, पूरा पत्ता ही पीला पड़ जाता है उसका। पत्ता देखिए पूरा पत्ता तब पीला पड़ेगा जब अपना उसमें पानी भरा रहेगा या जल भराव की स्थिति रही। पानी भरा रह जाएगा, आड़े टेढ़े खेत होते हैं तो वहाँ पर वो पत्ते पीले पड़ जाते हैं, वो रोग के कारण नहीं रहते हैं, जल भराव की स्थिति के कारण रहते हैं। अच्छा जी। एक जानकारी और चाहते हैं कि मूंग की कौन सी अच्छी प्रजाति है जिसका अभी तक वो मूंग बोए हम ज्यादा पैदावार दे सके अपन को? देखिए मूंग में कई अच्छी प्रजाति आ रखी हैं आपकी। सूर्या है, इसमें कनिका है, वर्षा है, ये सब 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर लगभग पैदावार देते हैं और 70 से 72 दिन में पक के तैयार हो जाते हैं। अभी जैसे स्थिति ये लगातार वर्षा हो रही है और बोनी में यदि हम लेट हो जाएं
जुलाई लास्ट तक यदि बोनी चली जाए या जुलाई मध्य तक 20-25 जुलाई तक, तो उस स्थिति में आप एक विराट प्रजाति आती है मूंग की, वो 50 से 55 दिन में ही पक के तैयार हो जाए। तो अगर लेट में बुआई करें तो आप विराट प्रजाति का चयन कर सकते हैं, और यदि समय से बुवाई कर रहे हैं तो इन सब प्रजातियों को आप अपना मूंग में ले सकते हैं। अच्छा, विराट को हम ऐसे 1 हेक्टेयर में कितना बीज बो दें इसको? जी, 1 हेक्टेयर में इसका 15 किलो बीज लगता है। 1 एकड़ में 6 किलो की दर से बुआई करें। अच्छा, यदि आपको ब्लॉक से नहीं मिल पा रहा है बीज, तो आप हमारे संस्थान से या रानी लक्ष्मीबाई किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय से, इन संस्थानों से संपर्क करके बीज प्राप्त कर सकते। और ये क्योंकि अगर यहाँ से भी नहीं मिल पा रहा है तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो कानपुर में है, वहीं से ये प्रजातियां विकसित की गई हैं, वहाँ से तो आपको 100% उपलब्ध हो मिल जाएगा। जाएगा। जी ठीक सर। ठीक है भैया, अपन ने कार्यक्रम में फोन लगाओ, अपन को बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया देखो, अब तो जे बतकाव कर रहे थे हमारे किसान भैया, और हमारे जो वैज्ञानिक भैया हैं उनके उत्तर दे रहे थे। और भैया देखो ऐसा है, आज का मौसम तो है नौ रहा है, और देखो बारिश से तो रिमझिम हो ही रही है। सो हमारे तो भैया खेतन में है का होगा कि खूब पानी बैठन लगा हुआ है भैया। अब तो ऐसा लगाता है कि बुआई को टाइम आ गया है। बिल्कुल, बुआई को टाइम तो आई गो, और देखो आज बारिश तो हो ही रही थी, बीच बीच में धूप निकली, और किसान भैया इंतजार करत रहे, जैसे ही उनके खेतन में बता रहा है तो बुआई भी जरूर कर देवे अरुणा बहन। और देखो वो फिर से आउन लगो फोन, और कोनो किसान भैया हमसे संपर्क करो चाह रहे, सो भैया उठा रहे हम जो फोन। हाँ, हेलो किसान कार्यक्रम में अपन को बहुत बहुत स्वागत है भैया। और अपन को नाव का है? नाम हमारा मिथुन प्रजापति। और कितने से बोल रहे हैं भैया अपन? हम ग्राम डेली से बोल रहे हैं। और भैया देखो, आज है हमने है अपने स्टूडियो में आमंत्रित करवा है डॉक्टर विमल राज यादव, शस्य वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र भरारी, झांसी खान। खरीफ फसलों की उन्नत प्रजातियों का चयन और एवं बुआई की विधियां, इन पे है वे अपन के प्रश्न को है सो उत्तर दे हैं। सो भैया अपन और हैं सीधो बतकाव करो, हमारे जो आमंत्रित है डॉक्टर विमल जी, सो उनसे अपन है सीधो है बतकाव करवें। हेलो, नमस्कार जी बताएं। जी नमस्कार सर। जी अभी सर जैसे बारिश तो ज्यादा तेज है, तो अभी के बारे में सर थोड़ा जानकारी लेना है। जैसे मूंगफली होती है ऐसे, तो उसको मतलब किस तरीके से बुआई की जाए मतलब? ठीक, मूंगफली का देखिए, आप जो है बुआई के लिए अपना जो है 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका बीज लगता है। तो सबसे पहले इतनी मात्रा में बीज का चयन करें, और इसके जो उन्नतशील कई प्रजातियां हैं, जैसे GJG 32 है, GJG 22 है, फूले भारती है, और राज मूंगफली 3 है, जो हमारे यहाँ झांसी क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। तो आप इनका जो है अपनी बुवाई में चयन कर सकते हैं। इसमें 28 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक ये पैदावार देती हैं, और लगभग 115 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। और बोनी करते पे आप बीज की मात्रा तो उतना रिकमेंडेड जो संस्तुत है इतनी रखें, और अब दूरी का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। कई किसान भाई क्या है, ज़्यादा अपना पास घना बो देते हैं कि ज़्यादा बीज डालेंगे, ज़्यादा घना बोएंगे तो हमें ज़्यादा पैदावार होगी, परंतु उससे नुकसान ज़्यादा होता है, पैदावार ज़्यादा नहीं होती है। तो फसलों में जितनी उच्चतम दूरी है 40 से 45 सेंटीमीटर अपना पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए, और लगभग 15 सेंटीमीटर तक पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। तो इतनी दूरी पे अपना सीड ड्रिल में अपना सेट करके बुआई करें, ताकि हमें अच्छी पैदावार प्राप्त हो सके। और जैसे सर जैसे फसल जैसे बोने के बाद क्या है, घास फूस भी बहुत होता है, तो उसके लिए कोई दवाई वगैरह होती है क्या? जी, कई दवाइयां हैं। देखिए, घास फूस यदि देखिए आपकी खेती कम क्षेत्रफल में है तो आप हाथ से निराई गुड़ाई कर लें। अगर यदि 20 से 25 दिन बाद पहली निराई कर दें और 35 से 40 दिन बाद दूसरी निराई कर दें। और यदि खेती बाड़ी ज़्यादा क्षेत्रफल पे है, हाथ से निराई गुड़ाई संभव नहीं है, तो उसके लिए 2 तरह के रसायन आते हैं। एक तो बुआई करने के आप 3 दिन के भीतर पेंडिमेथलिन, जो बाजार में स्टॉम्प के नाम से आता है, 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसको अपना बुआई के 3 दिन के भीतर छिड़काव कर दें, तो हमारी जो अपना पतली घास वाले खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो होंगे ही नहीं। और बुआई के 25 से 30 दिन के बाद जब बरसात ज़्यादा होती है लगातार, तो खरपतवार ज़्यादा हो जाते हैं दोनों तरह के बाद में, पतली पत्ती वाले भी और चौड़ी पत्ती वाले भी। इसके लिए हमारे आप रसायन आते हैं, उसमें एक आता है इमाजेथापायर, इसको 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। और अन्यथा इसके अतिरिक्त एक और रसायन है जो फोमिसेफन प्लस क्विजेला फोप इथाइल, इसका रेडी मिक्स कॉम्बिनेशन है। इसको 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से
इसका प्रयोग कर सकते हैं बुआई के 25 से 30 दिन बाद खड़ी फसल में। इससे जितने भी हमारे चौड़ी पत्ती वाले और पतली पत्ती वाले दोनों तरह के खरपतवार हैं, ये दोनों ही नष्ट। कोई भी एक रसायन प्रयोग करें, छिड़काव कर देंगे तो इसके अपना हफ्ते 10 दिन में ये पूरी अपना घास मार देगी और फसल में जो है अपना पूरा हवा पास होने के लिए और पोषक तत्व वगैरह उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, तो उसके जो है अपना तंतु हैं और फलियां हैं वो अच्छा विकास होता है उनका, तो पैदावार लाजमी है। तो फिर हमारी लगभग 20 से 25% ज्यादा पैदावार प्राप्त होती है यदि हम समय से घास का नियंत्रण करें। अब यही यदि आप घास निकालने में या दवाई छिड़कने में 35-40 दिन के समय से छिड़काव करेंगे तो उतना इसका लाभ फिर प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो सर ऐसा भी तो होता है जैसे हमने ये छिड़काव किया है और पानी हल्की हल्की बारिश भी हो जाती है तो उसमें असर करती है? हाँ, नहीं, उसमें विशेष ध्यान दें, जैसे छिड़काव करें तो कम से कम 3 या 4 घंटे तक पानी ना बरसे, तो 3-4 घंटे में ये हमारी अपना दवाई असरदार होती है, नष्ट कर देती। अच्छा करेगी। हाँ, यदि वर्षा हो रही हो तो छिड़काव ना करें। तो सर थोड़ा बहुत जैसे उड़दा मूंग का भी फसल करते हैं हम लोग जी। उड़दा में जैसे कभी कभी पानी ज्यादा गिर जाता है तो वो मतलब एकदम पीले पड़ने में आ जाती है। जी देखिए, अत्यधिक वर्षा के कारण जब वर्षा फूल की अवस्था में होगी तो उसके फूल झड़ जाते हैं, जिस कारण लाजमी पैदावार अपना कम हो जाती है। और दूसरा क्या है, जब लगातार वर्षा हो रही है तो जल भराव की स्थिति रहती है खेत में, जिस कारण पूरा पीला पड़ जाता है पौधा और हमारा फसल नष्ट हो जाती है। उसी के लिए अभी हमने अपने उसमें बताया था, इसके बचाव के लिए सीड ड्रिल से बुआई ना करके एक रेस्ट बेड प्लांटर मशीन आती है, वो मेड़ी में बुआई करती है। हर मेड़ी में उसमें 2 लाइनें उसकी होती हैं, तो मेड़ी में आप उस मशीन के द्वारा बुआई करें तो जिसके कारण क्या, जब ज़्यादा पानी बरसेगा तो बगल में जो नाली रहती है वो उससे जल निकास हो जाएगा और हमारा जल भराव की स्थिति नहीं रहेगी। इससे हमें अच्छी पैदावार, इसका प्रदर्शन हमारे जी हमारे केंद्र पर मशीन उपलब्ध है और कई किसानों के हमने प्रदर्शन भी इसके लगाए हैं। पिछले बार जहां फसल सबकी नष्ट हो गई थी, कुछ पैदावार नहीं प्राप्त हुई थी, वहीं से उतने में किसान ने 5 कुंटल 6 कुंटल लगभग उड़दा 1 हेक्टेयर में प्राप्त किया था, जहां सब फसल बर्बाद हो गई इस विधि के द्वारा। नहीं तो मेड़ में बुआई अवश्य करें मशीन के माध्यम। सर जैसे मक्का भी करते हैं हम लोग, तो मक्का में क्या है, मक्का उस हिसाब की जो घंटा पड़ती है उस हिसाब से पड़ नहीं पाती जी। एकदम मक्का की मतलब साइज तो बड़ी हो जाती है। हाँ, बीज मतलब तो आप देखिए मक्का में देखिए जितना संतुलित मात्रा, एक तो नाइट्रोजन और यूरिया का संतुलित प्रयोग करें, कई बार उसके कारण जो है हाइट बढ़ जाती है और पत्तों में हरापन ज़्यादा रहता है। और भुट्टा कम आना या ना आना ये तो थोड़ा प्रजातियों पर निर्भर रहता है, तो आप प्राइवेट कंपनी या वैसी प्रजाति की तुलना में जो हमारी संस्थानें हैं सरकारी, उनसे क्रय करें। हाइब्रिड तो आप चाहें तो ले सकते हैं प्राइवेट कंपनी का, लेकिन यदि संकुल प्रजाति अगर लगा रहे हैं तो आप संस्थानों से उसको चयन करके उसकी बोनी करें तो वो ज्यादा बेहतर आपको पैदावार दे देगी। ठीक है, बस यही जानकारी लेना था मेरे को। मिथुन भैया जो अपन ने बतकाव करवाई खिलाने अपन को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया देखो जे है सो बतकाव कर रहे थे, और देखो हमारे जो डॉक्टर भैया हैं सो इनने देखो कितनी नौनी जानकारी हमारे किसान भैया को दे रहे हैं। देखो बुआई की विधियां बता रहे हैं और देखो की तरह से हम उन्नत बीजन का है शोध करवे और शोध करके सोई हमारे अपने खेतन में है सो बीजन को बोवे। बिल्कुल। और अपने डॉक्टर बिमल राज यादव जी भूमि शोधन के बारे में भी देखो किसान भैया का बता रहे कि भूमि शोधन से उन्हें बहुत सारे फायदा मिल सकत। और अर्णवेन देखो कार्यक्रम में फिर से कोनो भैया भाग लो चाह रहे, उनको फोन आ रहा, घंटी बज रही, तो काहे ना उनको फोन उठा लो जाए। बिल्कुल भैया से उठा भैया जब फोन। हेलो। हाँ भैया नमस्कार, हेलो किसान कार्यक्रम में स्वागत है। बिल्कुल साहब नमस्कार, विकेश प्रजापति बात कर रहे हैं ग्राम बनगुआ से। विकेश जी बताएं, जो खरीफ की मौसम की फसलों की बुआई का इस समय चल रहा हो तो वो बारे में कोनो प्रश्न अपन को है का? बिल्कुल है साहब, का है कि हम तो अपने जो वैज्ञानिक भैया हैं उनसे जो पूछो चाहे कि जैसे अब जो पानी बरस रहा हो लगातार बरस रहा हो तो जो है फसलें लेट बोले, तो ऐसी कौन कौन सी किस्में हैं, जैसे उड़द है, मूंग और तिली मूंगफली मुख्यतः यही फसलें होते हैं हमारे से। बिल्कुल। तो इनमें कौन कौन सी प्रजाति हैं जो लेट बन जा सकते हैं? जी मौनी जो है लेट हो गई। विकेश प्रजापति जी आज हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर बिमल राज यादव जी उपस्थित हैं, वे आपके सवाल को जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे बीज हम जब ले आते हैं जी, तो बीज को कैसे शोधन करें, का विधि हो चाहिए जो उचित तरीका से बीज शोधन विधि हुए? जी ये 2 सवाल हैं साहब। और कार्यक्रम तो आपको ऐसा बढ़िया कार्यक्रम लगाते हैं, ये फोन इन कार्यक्रम जब से चला गया हम लोग अपनी बातचीत रखा था, इनमें तो बहुत ही नौ लगा। जी,
तो इसमें देखिए आपके 2 प्रश्न हैं, तो पहले मैं ये जवाब दे दूं, कौन सी कम अवधि की प्रजातियां हैं जो बारिश हो रही है और लेट बोने की संभावना है। तो हमारे देखिए इसमें उर्दू में जो है अपना UH1 एक प्रजाति है जो थोड़ा अपना 65 से 70 दिन तक पक जाती है, और एक प्रताप उर्द एक करके राजस्थान द्वारा विकसित की गई है। उर्द में इन 2 प्रजातियों का आप चयन कर सकते हैं। और मूंग में जो है एक विराट प्रजाति है जो 55 से 56 दिन लगभग उसकी पकने की अवधि है, तो वो लेट बो के आप उसका समय से कटाई कर सकते हैं। और आपका दूसरा प्रश्न था कि बीज उपचार की कैसी विधि क्या करा जाए। तो बीज उपचार के लिए देखिए हमारा एक तो जैव रसायन आते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। दूसरा हमारे रसायन आते हैं, उसके रसायन में आप कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से प्रयोग कर सकते हैं, और थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बोनी करें। और जैव रसायन में एक ट्राइकोडर्मा आता है उसका पाउडर, वो आप 4 से 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से प्रयोग करके इसकी बोनी करें। और बीज शोधन के बाद जो अपनी दलहनी फसलें हैं जैसे उड़दा हो गया, मूंग हो गया, इन फसलों में आप जो है बीज उपचार कर सकते हैं। राइजोबियम कल्चर एक पैकेट आता है, एक पैकेट लगभग 200 ग्राम का होता है, उससे आप इसको उपचारित करके बोएं। इसमें आप क्या करें, पहले आधा लीटर पानी ले लें, उसे गर्म कर लें, इसमें 250 ग्राम जो है गुड़ घोल के खौला लें। खौलाने के बाद इस तरल पदार्थ को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ये जो 200 ग्राम का राइजोबियम कल्चर का पैकेट है, इस घोल को उसमें मिला लें पानी में। मिलाने के बाद जब ठंडा रहे तो अपना इससे आप 10 किलो बीज को हल्के हाथों से छिड़क के अच्छे से मिला लें ताकि वो चिपक जाए अच्छे से। इसके बाद इसे छाया में रख दें फैला के। तो सूखने के उपरांत इसको 3-4 घंटे बाद आप बोनी कर दें। बोनी करते पर बस एक विशेष ध्यान रखें, आप बुआई या तो सुबह के टाइम करें 9 बजे से पहले, या शाम को करें 4 बजे के बाद। दोपहर में या जब तापमान बहुत ज़्यादा हो तब बुआई ना करें, क्योंकि क्या है जब तापमान ज़्यादा होता है तो हमारे जो राइजोबियम के ये जो सूक्ष्म जीव हैं इसमें जीवाणु, तो वो जो है अपना अधिक तापमान का नष्ट हो जाते हैं, तो जिससे हमारा इसको फायदा नहीं उपचारित में। बस ये ध्यान रखें आप। बहुत अच्छा आपने विधि बताई है। और इसके संगे संगे होत का है कि जैसे हमारे तेरे जो फसलें बोने तो फसलन की जो बेवे की विधि है, जैसे क्यों जने का कर के जैसे अपन ने खेत में ये कूड़ कर दो जुताई को, और उसके बाद का करो कि बीज किंच के और फिर कूड़ कर दो और पटेला दे दो। तो इनकी जैसे जो फसलें हैं अलग अलग कितने का गहराई पे बोए जितने। जी जी देखिए इसके लिए क्या है, अधिकतर किसान भाई हमारे छिटकवा विधि से छिटक के जो है बीज की बोनी कर देते हैं, तो वो जो है सही विधि नहीं है बोने की। उसके अपेक्षा में जो अपना मशीन आती है सीड ड्रिल की मशीन, उसमें बोनी चाहिए, और उसमें सब एडजस्टमेंट सेट है कितनी दूरी पे। जैसे यदि आप उड़दा या मूंग बोल रहे हैं तो 30 सेंटीमीटर की दूरी रहनी चाहिए 2 पंक्तियों की। तिल्ली बो रहे हैं तो 45 सेंटीमीटर लगभग रहनी चाहिए। यदि मूंगफली बो रहे हैं तो 40 से 45 सेंटीमीटर 2 पंक्तियों के बीच की दूरी रहनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी भी 10 से 15 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और फिर बोनी सही दूरी पर पौधा का बीज गिरता है अपना, और पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी बराबर रहती है, जिस कारण हमें अच्छा पैदावार प्राप्त हो जाती है। और आप गहराई की यदि बात कर रहे हैं तो गहराई हमारी दलहन और इनमें लगभग 3 सेंटीमीटर तक गहरी होनी चाहिए। ज्यादा गहराई में बीज नहीं बोनी करना चाहिए, जिस कारण नहीं तो जमाव में समस्या आ जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमारे सवालन को जवाब दो, और आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे थे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है भैया, बीकेएस प्रजापति जी कार्यक्रम में फोन लगावे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद अपन। हाँ भैया एक बात और बता देवे कि हमारे भैया हरे हैं प्रत्येक गुरुवार का दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में अपना फोन करवो ना भूल में। कैसे इन भैयन का है सो जो आवाज आए उनके बतका हुआ है पूरे देश में कोने कोने में जाऊता है। बिल्कुल, अपने किसान भैया हर एक गुरुवार का 2 से 3 बजे के बीच कार्यक्रम में फोन लगाएं, अपनी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी लेवें, और कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालन से जुड़ी भी जानकारी किसान भैया ले सकत। तो जो तो हतु आज को हेलो किसान कार्यक्रम अपने किसान भैया ने फोन करे, और आज के विशेषज्ञ हते डॉक्टर विमल राज यादव जी, जो कृषि विज्ञान केंद्र झांसी से आए थे, और इनने खरीफ फसलों की प्रजातियों का चयन एवं बुआई की विधियां ई बारे में अपने किसान भैया से सवाल जवाब करे, उन्हें जानकारी दी। और भैया बाके संगे संगे हम जो और बता दे कि हमारे भैया आ रहे हैं, हमारा फोन नंबर सोई लिख लें। कैसे कछु भैया आ रहे हैं सुन रहे हुई हैं और उनके पास फोन ही नंबर ना हुई है तो भी क्या पे फोन करे हैं। बिल्कुल अरुणा बहन, तो अपने किसान भैया फोन नंबर लिखें और हेलो किसान कार्यक्रम में
फोन जरूर लगाएं। अपने कार्यक्रम को फोन नंबर है 051023200068। हाँ भैया देखो, और देखो अपन ध्यान ना भूलवे, जो नंबर फिर से ध्यान से सुन लेवे, 051023200068। और भैया अपन और हैं जो फोन करत रहे, अपनी समस्या बतावे और बाकी जानकारी लेंगे, बाको समाधान करवे। और बाके संगे संगे जो भी अपन को समीक्षा करना है, नहीं अपन जानकारी चाहता या फिर समीक्षा करवो चाहता, वो जरूर अपन और फोन करके बतावे। बिल्कुल। और अपने किसान भैया का बता दें कि देखो, जो बुआई को मौका चल लो, बारिश होने लगी तो समय से उन्हें बुआई कर देने। अरुणा बहन, अपने खेत सो डरे तो अपन खा भी बो नहीं करने। बिल्कुल भैया, हम तो जय इंतजार में आए। और हम तो देखो अबे हमने देखो उन्नत किस्म के बीज हैं सो अपने हैं केंद्र से मंगवा लाए हैं। बिल्कुल। और जी से कहा है कि हमें है उन्नत किस्म की प्रजातियां मिल जाए हैं। और बीज शोधन जरूर करने। बिल्कुल भैया, बिल्कुल काय नहीं करें भैया। देखो ऐसा है कि बीज शोधन करवा तो बहुत ही जरूरी है भैया अपन वारन के, तो वही तो फसल अच्छी हुई है। बिल्कुल। और देखो एक के संगे आज के अपने हेलो किसान कार्यक्रम को समय पूरा हो रहा, तो अमरदीप भास्कर और अरुणा बहन खा देव आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।